नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूँ वंदना। शिक्षा को लेकर खूब अलग जगाई जा रही है और शिक्षा की क्रांति की बात देश भर में की जाती है। नई शिक्षा नीति की भी बात यहाँ पर हो रही है और नए स्कूलों को लेकर भी बहुत सी चर्चाएं होती हैं। सदन में भी, संसद में सांसद बातें करते हैं, लेकिन अभी भी हैरानी की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग इतने होने के बाद भी जो दहेज का दंश है वो पीछा नहीं छोड़ रहा। आए दिन खबरें आती हैं कि जब दहेज के दानव किस तरह से बेटियों की ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, टॉर्चर करते हैं और उसके बाद कई बार उनकी हत्या भी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला कन्नौज से सामने आया, जहां दहेज बचाने के चक्कर में पिता पुत्र की मौत हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले एक व्यक्ति के घर में मोमबत्ती का काम होता था और उनकी 18 अक्टूबर को बेटी की शादी होनी थी। दहेज उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। रात भर, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, रात भर उनके यहाँ पर काम चल रहा था मोमबत्ती बनाने का और अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और अचानक उनका पूरा जो घर है वो जलने लगता है। इस बीच पिता को चिंता हो जाती है कि बेटी का दहेज रखा है और उसको आग लगती हुई जब उसने सामने सामान को देखी तो उससे रहा नहीं गया और वो उस आग में कूद पड़ा सामान बचाने के लिए। ये खबर जब मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी मैं खुद भी बहुत भावुक हो रही हूँ, क्योंकि बेटियों को जब एक बाप विदा करता है, पाल पोस कर बड़ा करता है, तो उसके लिए घर सूना हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी बेटियों के लिए दहेज होना और एक बाप को कितनी चीज़ों को झेलना पड़ता है, किस तरह से वो कर्ज लेकर पैसा इकट्ठा करता है, दहेज इकट्ठा करता है और जब उस दहेज में सामने आप देख रहे हैं कि वो खाक होने वाला है, उसमें आग लग रही है, तो एक पिता क्या करेगा। उस पिता ने भी वही किया, वो उस आग में कूद पड़ा और जब पिता आग में कूदा तो उसका जवान बेटा था, वो भी सामने से देख रहा था। उसने जब देखा कि उसके पिता उस आग में कूद पड़े, उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा और 18 अक्टूबर को जो खुशियाँ उनके घर में आने वाली थी वो पहले ही मातम में बदल गई, क्योंकि वो दोनों बाप बेटे बुरी तरह से जल गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखकर उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफ़र किया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। ये घटना इतनी दुखद है कि आप कल्पना कर सकते हैं, आप उस दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब कन्नौज में जो ये घटना हुई है, इसको लेकर पूरे इलाके में हालांकि अब लोग बड़े सन्नाटे में है कि इतनी ज़्यादा दहेज की जो चीज़ें चल रही हैं हमारे समाज में, एक पिता पर क्या गुजरती है। अपनी जान की बाजी यहाँ पर एक पिता ने लगा दी और भाई को भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब उस बेटी का आगे क्या होगा। दहेज भी चला गया, बेटा भाई भी चला गया, बाप भी चला गया, परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। दहेज के दानवों को इस बात को सोचना चाहिए कि एक घर में अगर खुशियाँ हैं तो आप उन्हें कम से कम उनकी खुशियाँ ना छीनो और इस तरह से किसी की ज़िंदगी खतरे में ना पड़े। दहेज किसी की ज़िंदगी से ऊपर नहीं हो सकता। नमस्कार।